हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से पूछा था चैनल्ड मैसेजेस की एक ग्रैंड रीडिंग के बारे में जिसमें बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस हों। सो आज मैं वही रीडिंग करने जा रही हूँ। होपफुली ये वाली रीडिंग लेंथी होने वाली है, सो आपने पूरा टाइम निकाल कर ये रीडिंग को देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि मेहनत होने वाली है इस वीडियो के ऊपर। सो यस, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने नए, सब के सब, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए। और जितने लोगों ने स्पेशली मेरी हेल्थ के बारे में मुझसे पूछा, थैंक यू सो मच। प्लस मुझे ये नहीं पता था कि दिवाली आ गई है और मैंने आप लोगों को विश नहीं किया, इसका भी गिला किसी ने किया था। सो हैप्पी दिवाली, बिलेटेड दिवाली, क्योंकि गुजर गई है आई थिंक, तो मुझे नहीं था आइडिया, सो इसलिए मैं विश नहीं कर सकी आप लोगों को। आई रियली होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो या, चैनल्ड मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में, बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस। सबसे पहले हम टैरो से थोड़ी सी आपकी सिचुएशन देख लेंगे और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस शुरू करेंगे। सो बॉटम पर हमारे पास 7 ऑफ कप्स है और ओके उसके भी नीचे 5 ऑफ कप्स है। सो कन्फ्यूजन है, रिग्रेट है आपके पर्सन को कोई। लेट्स सी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से? What do they want to say? Okay, so we have Knight of Swords, Page of Wands, 4 of Swords, फिर है Queen of Wands, excuse me, Page of Pentacles, I'm so sorry, the Tower, 2 पेजेस आ गए हमारे पास, एंड द स्टार, वाओ, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये दोनों एनर्जीज़ आपकी हैं। आप बड़ा शाइन कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। कुछ लोग पब्लिक आई में हैं, कुछ आप ऐसा काम करते हैं, कोई क्रिएटिव, कोई सिंगर भी हो सकता है, एक्टर, इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, कोई ऐसी चीज़। बट ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा। सिंपली ये भी हो सकता है कि आप अपने सोशल मीडिया पर चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में बढ़ रहे हैं आगे। सो कुछ लोग सेपरेशन में हैं, बट जो लोग सेपरेशन में नहीं हैं उनके लिए भी है ये वाली रीडिंग। नो मैटर क्या आप लोगों के दरमियान रिश्ता चल रहा है, मैसेजेस सब के लिए होंगे, कलेक्टिव के लिए। सो वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको खोने से डरते हैं। ये इंसान थोड़ा इंटिमिडेट भी हो रहे हैं आपकी एनर्जी से, जो कुछ भी वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या जैसे भी। मे बी कोई उन्हें बता रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो ये इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं? यू आर लुकिंग वंडरफुल, ब्यूटिफुल। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दे वांट टू कम्युनिकेट, एंड आई थिंक कि जैसे बड़े ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर ये इंसान कम्युनिकेट करेंगे। फॉर अदर्स आई फील कि कुछ बड़ा अनएक्सपेक्टेड करने वाले हैं ये इंसान। सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। सो दे डोंट वांट टू लूज़ यू। आपका लॉस फील हो रहा है उन्हें, उनके दिल में एक डर है आपको खोने का, वो आपको ये बताना चाहते हैं। एंड मे बी वो आपके फेस पर ये बात कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है, फॉर वट एवर रीज़न। मे बी वीक नहीं दिखना चाहते हैं या कुछ भी इस तरह से, बट दे डोंट वांट टू लूज़ यू। वो आपको ये बोलना चाहते हैं, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, आप में बहुत सारी विजडम है, बहुत सारा नॉलेज है। वो इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। वो थोड़े से इमैच्योर हैं इमोशनली, उनके कुछ इश्यूज़ हैं, वो ये बातें एडमिट करना चाहते हैं आपसे। मेरे कुछ इश्यूज़ हैं, आई वांट टू वर्क ऑन माई इश्यूज़। मुझे आपको डिसअपॉइंट नहीं करना। आई नो मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है अभी तक, बट मुझे नहीं करना। धीरे धीरे मैं बेहतर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। जस्ट गिव मी सम टाइम, सम मोर टाइम, राइट। सो यहाँ पे एरीज, Sagittarius, Scorpio, Aquarius, Taurus, Capricorn, Libra, Pisces, Cancer, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं।
इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, उसके नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ओ पेज ऑफ कप्स। सो वो फाइट करना चाहते हैं, वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, वो अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो ये भी आपको बोलना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए। आई नो ये बहुत लिटिल है जो भी मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ इस वक्त या कर रही हूँ, बट ये पूरा दिल से है। जितना मैं कर सकता हूँ इस कनेक्शन के लिए उतना मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे आपको नहीं खोना है, वो आपको ये बोलना चाहते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं हमारे चैनल मैसेजेस, और सबसे पहले मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। मैं हैंड रिटन मैसेजेस भी अपने यूज़ करूँगी। हम क्या करेंगे, पहले एक डेक यूज़ करेंगे, फिर हम हैंड रिटन मैसेजेस पर जाया करेंगे, फिर एक डेक और फिर हैंड रिटन मैसेजेस। सो लेट्स स्टार्ट। वो क्या कहना चाहते हैं, चैनल्ड मैसेजेस, channeled messages from your person, channeled messages, okay. So bottom पर हमारे पास है 5 of wands. I get very triggered when you have different views than me and I take everything too personally, getting easily offended. सो दिस इज़ समवन जो थोड़े इमेच्योर हैं। पहले मैंने आपको बोला वो आपसे बोलना चाहते हैं कि या आई नो आई एम अ बिट इमेच्योर और मैं ईज़िली ट्रिगर हो जाता हूँ, और कोई भी अगर मुझसे एग्री ना करे, स्पेशली आप अगर एग्री ना करो, तो फिर मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। देन आई पुश यू अवे, मे बी जो भी आपके साथ वो करते हैं। तो ये एक चीज़ उनके अंदर है जिसको वो एडमिट कर रहे हैं। सो लेट्स सी। ओके, 4 of Pentacles. I don't like to share myself with others. I also hold on to things and relationships that do not serve me because I hate losing. So again ये थोड़ी immature वाली एनर्जी है कि मतलब होल्ड ऑन करके रखना किसी भी चीज़ पर, पता भी है कि ये चीज़ सर्व नहीं कर रही है अपना पर्पस, फिर भी बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज़, मुझे हारने का शौक़ नहीं, मुझे नो सुनने की आदत नहीं, इस टाइप की एनर्जी है। प्लस स्टबन हो सकते हैं आपके पर्सन। 2 of Pentacles, I get my value from my work, so I tend to take more than I can handle. I don't know how to balance my work life and love life. So हो सकता है कि स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड तो वो बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी होते हैं और आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। ये एक चीज़ हो सकती है कि वो बैलेंस ढूंढना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं वर्क लाइफ और लव लाइफ। और अगर आप लोगों की शादी नहीं भी हुई है, स्टिल में भी इंसान बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं अपने काम में और आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। सो दे नो दिस। Ace of Swords, since I met you my mind has expanded to so many new ideas and ways of thinking, enhancing my brain power like never before. आपकी वजह से बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। 7 of Cups, since I can't control you, I prefer to daydream of perfect interactions between us where you agree with me. So हमने 7 of Cups देखा, right? रीडिंग के शुरुआत में 7 ऑफ कप्स देखा था। 777 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 7 ऑफ कप्स, और फिर बॉटम पर हमने 7 ऑफ वॉन्ड्स भी देखा। 777 हो सकता है आपको बहुत नज़र आ रहा हो। सो दे डे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट। Then we have Temperance. I am now able to maintain a calm reaction under stressful events. Each day I feel closer to you एंड रेडी टू स्टार्ट अ हेल्दी रिलेशनशिप। आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने पास्ट पे बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन किया हुआ था और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब मुझे अपने पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। ओह वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो I feel more optimistic about life and ready to get out of my shell to share my joy and my ideas with you and the rest of the world. Very nice. So ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। The Fool. I'm ready to take a leap of faith and jump into the unknown for the first time in my life. I allow myself to have faith and trust God. So हो सकता है कि आपकी वजह से पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वो उनको ऐसा लग रहा है कि पहली दफ़ा किसी से इतना उन्हें प्यार हुआ है, या यू नो कि कनेक्शन दिस इज़ समथिंग के जो उन्होंने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया है किसी के साथ, और जब जो वो करने जा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है, वो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है।
सो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, आप समझ रहे होंगे कि क्यों ऐसा है, राइट? क्योंकि कलेक्टिव देख रहे हैं, सबके लिए ये चीज़ डिफरेंट होगी, बट कलेक्टिव के लिए ये मैसेज आ रहा है कि दे आर गोइंग टू डू समथिंग जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपके लिए. किंग ऑफ सोर्ड्स. I'm starting to feel more confident in my own power and in my own decisions, and I can see clearly what actions I need to take. So maybe पहले और लोगों पर रिलाई करना, डिसीजन मेकिंग में कमज़ोर थे आपके पार्टनर, बट अब दे आर स्टार्टिंग टू फील मोर कॉन्फिडेंट कि अभी मुझे अपने फ़ैसले खुद से लेने हैं, खुद से डिसाइड करना है. और ये भी हो सकता है कि ओवर थिंक बहुत करते थे चीज़ों को और डिसाइड नहीं करते थे कुछ भी, तो अब उनको पता है कि मुझे क्या एक्शन लेना है और मुझे क्या करना है. Eight of Swords. I didn't follow my own inner guidance and now I feel stuck in the mud. This is past energy. It's hard to see a way out when everyone says this is normal. So इसमें से वो निकल रहे हैं. Eight of Swords stuck energy में से. पहले वो बिल्कुल stuck थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, बट अब वो निकल रहे हैं. Four of Wands. I feel comfort and joy in your presence and I feel appreciated for all of my hard work. इट्स सो ईजी टू रिलैक्स वन एम विद यू. सो आपके साथ उनका एक कम्फर्ट जोन है, ऑब्वियसली आपके साथ अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं. थ्री ऑफ वॉन्ड्स. द पैशन आई हैव फॉर यू हैज़ ओपन माई परस्पेक्टिव टू एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ एंड आई मस्ट प्रिपेयर टू फेस द चैलेंजेस. सो बहुत पैशन है आपके लिए, बट अब इस पैशन को वो कुछ प्रैक्टिकल आप कह लो कि किसी चीज़ में बदलना चाहते हैं कि सिर्फ ये पैशन ना रहे, बट इसमें कुछ करें भी. वो अभी जो आगे चैलेंजेस आ रहे हैं उससे फाइट करने के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं. एट ऑफ पेंटिकल्स. आई एम रीडिंग मोर अबाउट सॉफ्ट स्किल्स एंड इमोशंस बिकॉज आई नेवर हैड अ कनेक्शन लाइक दिस एंड आई वॉन्ट टू बी योर स्टेबल पार्टनर. सो येस, ये इंसान आपके स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं और मे बी अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर भी वर्क कर रहे हैं. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू गेव मी एंड आई वांट टू गिव बैक 10 times मोर. द स्केल्स विल बी बैलेंस्ड वेरी सून. सो जो भी आपकी एफर्ट है, प्यार है, उसको 10 times मल्टीप्लाई करके आपको वापस देना चाहते हैं वो. हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर पर फाइनेंशियली बहुत इन्वेस्ट किया, तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो भी आप पर करना चाहते हैं. The Hanged Man. I'm taking a break from everything so I can meditate and release my old ways of thinking. This process is not that easy. So ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि जहाँ पर अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे थे ये इंसान. So इस ब्रेक के पीरियड में जो आपसे उन्होंने ब्रेक ली है इस कनेक्शन से, उसमें वो रिलीज़ कर रहे हैं ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग, प्लस जो भी उनका पास्ट है उसको रिलीज़ कर रहे हैं. 10 of Swords. Yes, I was betrayed so many times in the past that I prefer to end things before they even start to avoid that type of pain again. So fear of abandonment हो सकता है आपके पर्सन को. फिर इसके अलावा सेल्फ सेबोटाज करते हैं वो इस कनेक्शन को समटाइम्स. उसका रीज़न ये है कि पास्ट में उन्हें बहुत दफ़ा बिट्रे किया गया. सो अब वो इस बिट्रेयल से, इस तकलीफ़ से दोबारा गुजरना नहीं चाहते, इसलिए वो फिर बैक ऑफ कर जाते हैं समटाइम्स. And then 9 of Pentacles. I admire you and you inspire me to simply stop and enjoy the fruits of my labor, to appreciate all the amazing gifts of life. आप भी बहुत इंडिपेंडेंट हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो आपको कि आप बहुत ज़्यादा लोगों पर और चीज़ों पर डिपेंड नहीं करते हैं. आप खुद से हर चीज़ करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं. एंड देन ये भी हो सकता है कि इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं. आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं. अगर कहीं से चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है अगर कोई, तो फिर आप बैक ऑफ कर जाते हैं. इस चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं. सो 3 of Pentacles. I want to include you in my projects. I want to collaborate with you in a financial way. I can see us as a power couple. So आप दोनों मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप दोनों मिलकर कोई काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं. 5 of Cups. You trigger wounds from my past that I haven't let go of yet. I can't stop focusing on my mistakes and feeling regret. So this is the thing. कुछ लोगों के लिए बड़ा strong message है कि past को अभी तक वो release नहीं कर पाए, but वो कोशिश कर रहे हैं अब release करने की. So वो trigger होते हैं sometimes आपके कुछ actions से, कुछ बातों से.
इवन आप पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हो, जब बहुत प्यार भी दे रहे हो उन्हें, तो भी ट्रिगर हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अगर ये प्यार कल को ना रहा, अगर ये इंसान चेंज हो गया तो मैं तो बहुत हर्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. Eight of Cups. I don't know how to deal with intense emotions, so I walk away and try to distract myself with other things. So ये भी वो करते हैं. मे बी समटाइम्स आपको गोस्ट करते हैं, और उसका रीज़न ये है कि वो इमोशंस से डील नहीं करना चाहते. अगर आप उनके सामने कभी रोएंगे या अपने इमोशंस दिखाएंगे, या आपने मे बी पास्ट में दिखाए कभी, तो वो एकदम से डिटैच हो जाते हैं. उनको समझ नहीं आता अभी मैं क्या इसको जवाब दूँ, कैसे हैंडल करूँ. Six of Cups. Despite it all, I cherish all of the time spent together. I'm thinking of new ways to bring peace and harmony between us. So this is the thing. Despite it all, जितने भी उनके traumas हैं, जितने भी triggers हैं, despite everything, वो still cherish करते हैं जो टाइम उन्होंने आपके साथ spend किया, जो memories आपके साथ बनाई, वो बहुत खूबसूरत थी. और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से peace और हार्मनी लेकर आ सकते हैं इस सिचुएशन में आपके साथ. एंड देन नाइट ऑफ कप्स. You woke up my feminine side and I'm feeling very romantic. You inspire me to listen to love songs, to write, paint and to create. So काफ़ी टाइम तक वो छोड़ चुके थे, और उनके अंदर ये जो एक आप कह लें कि उनकी जो रोमांटिक साइड थी वो सो चुकी थी बिल्कुल, बट आपने उसको जगा दिया, उनकी फेमिनिन साइड को, लविंग रिसेप्टिव साइड को, और उन्होंने प्यार पर फिर से बिलीव करना शुरू किया, रोमांस पर बिलीव करना शुरू किया, लव सॉन्ग्स को सुनना फिर से शुरू कर दिया. उनके अंदर का एक कह लें कि शायर जाग गया, या उनके अंदर का एक आर्टिस्ट जाग गया, सिर्फ आपकी वजह से और इस कनेक्शन की वजह से. सो अब हम कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं. इसमें से लव मैसेजेस, love messages, love messages, love messages. ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं. बॉटम पर है आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर. सो समटाइम्स उनको बड़ी तकलीफ़ होती है अपने बिहेवियर की वजह से, बिकॉज उन्होंने हर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा किया हुआ है ऑब्वियसली. सो वो ये कहते हैं कि आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज आप तो बेटर डिज़र्व करते हो हमेशा से, आप में कोई कमी नहीं है. उन्हें दुख होता है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है काफ़ी ज़्यादा. एक कार्ड नीचे गिर गया, प्लीज़ बेयर विद मी. सो वी हैव आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो व्हाट टू से. सो वो आपसे बात करना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहें. आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ. येस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं आप, चाहे मेल हो या फीमेल. योर ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग, मतलब बहुत अच्छे से आप अपने आप को कैरी करते हैं. वेरी स्ट्रॉन्ग, आपका ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है. एंड देन हर चीज़, यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू. येस, दे नो दिस. और ये चीज़ भी उनको परेशान करती है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं लाइफ में. आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट. ओ माई गॉड, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनको मैं बोल रही थी कि थोड़ा इंटिमिडेट होते हैं. अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आपको बहुत लोग ऑब्वियसली अटेंशन देते हैं, कमेंट्स पढ़ते होंगे. अगर आपको ऐसा काम करते हैं पब्लिक आई में, तो वो कमेंट्स वगैरह पढ़ते होंगे लोगों के, और फिर वो बड़े जेलस होते हैं कि अच्छा इसको तो बहुत अटेंशन मिल रही है. इवन अगर आप कुछ और काम करते हैं, अगर आप सेम वर्क प्लेस पर हैं, वहाँ पर लोग आपको अटेंशन देते हैं, आपके काम को बहुत सराहा जाता है, तो वो बड़ा समटाइम्स जेलस फील करते हैं. आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू. बार बार देखें ये वाला मैसेज आ रहा है. सो दे रियली फील कि आप अबव हैं हर लिहाज से. योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट, लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट. सो या आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, आपको लेकर जाना चाहते हैं रोमांटिक डेट पर. आई थिंक यू आर सो अडोरेबल. येस यू आर. आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी. सो वो अगर आपसे झूठ भी बोल रहे हों, यू सी राइट थ्रू द लाइज एंड थ्रू देम. और इवन अगर वो परेशान हो और आपसे छुपा रहे हो ना कि मैं तो परेशान नहीं हूँ, आई एम ऑल राइट, तो आपको पता चल जाता है कि नो, यू आर लाइंग. आई नो आपको कोई परेशानी है. तो आप यू सी थ्रू देम. यू आर द बेस्ट वन, बेस्ट आई एवर हैड. येस, यू आर द बेस्ट. और उनको किसी के लिए ऐसा फील कभी भी नहीं हुआ जो आपके लिए हुआ है. आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू. येस, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है.
आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, उनके फ़ोन में आपकी पिक्चर्स हैं। अगर आप सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं शायद वो चुपके से आपकी पिक्चर भी ले लेते हैं और फिर वो देखते हैं उसको घर जाकर या अकेले में। और अगर उनके पास आपकी पिक्चर्स हैं फ़ोन में तो वो देखते रहते हैं। यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ, यस, आप उनकी ज़िंदगी में लाइट, हैप्पीनेस, रोमांस वापस लेकर आए हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो ये भी है कि इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, चीज़ें लर्न कर रहे हैं, न्यू थिंग्स। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल, सो ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज होगा कि ये इंसान एक बहुत डार्क फेज़ में है एंड मे बी अपनी ज़िंदगी के कुछ बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेसन्स वो लर्न कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स नीचे गिर गए, प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, आई एम हैप्पी यू हैवेंट मूव्ड ऑन, सॉरी, आई होप यू हैवेंट मूव्ड ऑन। सो मे बी कहीं से उनको कोई हिंट मिला कि आपने मूव ऑन नहीं किया, तो वो शायद खुश भी हैं उस हवाले से, बट दे रियली होप कि आपने मूव ऑन नहीं किया। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, वाओ। सो अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस है आपके इर्द गिर्द जब वो होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस, तो इसका बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर कि उन्हें अपने करियर को, अपने फाइनेंसिस को बेहतर करना है। इस वक्त ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब मैं कुछ अपने हैंड रिटन मैसेजेस इसमें ऐड करूँगी। सो फार आई होप कि आप लोगों को ये चैनल्ड मैसेजेस पसंद आ रहे होंगे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया है या नहीं। ओके, अभी तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, अभी तो बस शुरुआत हुई है। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर। ओह, ये तो बहुत सारे हैं। ओके, आई विल कॉल यू नज़र आ गया है मुझे। ओके, क्या कहना चाहते हैं वो और आपसे। सो वी हैव आई फाइंड यू इन म्यूज़िक, सो आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स मे बी प्ले हो कभी तो आपकी याद आ जाती है। म्यूज़िक के थ्रू आप लोग कनेक्ट करते हैं, कोई सिंगर भी हो सकता है। माई सोल रिकग्नाइजेज यू, ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आई वॉजेंट रेडी एट दैट टाइम, यानी मे बी आपने उनसे कुछ बोला होगा शादी का, कमिटमेंट का या कुछ और, तो वो रेडी नहीं थे उस वक्त। डू यू ट्रस्ट मी, वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या आपका ट्रस्ट बिल्कुल तोड़ दिया है, क्या अभी भी आपको ट्रस्ट है उन पर या नहीं। आई हैव चेक्ड योर प्रोफाइल, वो तो रोज़ आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं आई फील, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। आई नो आई एम इर्रिस्पॉन्सिबल, सो दे नो कि वो बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। ओह, दिस इज़ ट्रू लव, सो दे नो कि दिस इज़ ट्रू लव। यहाँ पर कुछ है बहुत डीप एंड प्रोफाउंड जिसको वो मे बी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई कॉन्ट से दैट आई बिलीव यू, आई ऑल्सो फील, बिकॉज आपका एक बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है कुछ लोगों की, तो आपके पर्सन इंटिमिडेट होते हैं, जेलस होते हैं समटाइम्स। उनको ना डाउट्स होते हैं आपके बारे में कि अगर इसको कोई और मिल गया हो, अगर मेरे अलावा भी इसकी ज़िंदगी में और ऑप्शंस हैं, अगर ये मुझे चीट कर रही होगी तो क्या है, अगर ये मुझे चीट कर रहा होगा तो क्या है, यू नो, इस तरह के डाउट्स भी कभी कभी आते हैं उनके दिल में। आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट, हर रात आपके बारे में सोचते हैं। डू यू फील द सेम एज आई डू, क्या आप भी वैसा फील करते हैं जैसा वो फील करते हैं आपके लिए। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट, सो अगर तो आपका कम्प्लीटली कनेक्शन ख़त्म हुआ हुआ है काफ़ी टाइम से, तो उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने किसे खोया है। आई रिग्रेट लिविंग यू ऑल अलोन, या उनको रिग्रेट हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज हैप्पी, बट जब आप हैप्पी होते हैं तो वो जेलस भी होते हैं। थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर। आई विल कॉल यू, येस दे विल कॉल यू। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम, सो मे बी उनको थोड़ा ये भी डाउट है कि अगर अब मैं इसकी ज़िंदगी में वापस जाऊँ तो ये मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। यू आर परफेक्ट विद योर इम्परफेक्शंस, यू आर स्पेशल, इसमें तो कोई शक नहीं। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। दिस लव इज़ डीप एंड दिस लव इज़ ट्रू, और डीप इमोशन से ये इंसान भागते हैं, उसी की वजह से वो बैक ऑफ कर जाते हैं। आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे, आई वॉज नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। ओ, मे बी आपकी बर्थडे पर उन्होंने आपको विश नहीं किया। आई कांट फॉरगेट यू, वो आपको कभी नहीं भूल सकते। आर यू इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, दिस इज़ द थिंग, मैं भी जो आपको बोल रही थी
कि अभी उनको ये डाउट्स आते हैं कि उसको कोई और तो नहीं पसंद आ गया, मेरे अलावा कोई और तो नहीं, कहीं उसके पास और ऑप्शंस तो नहीं, जो कि आपके पास हैं, बट आप चीट नहीं कर रहे हो, राइट? उनको लेकिन जेलसी होती है समटाइम्स. आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड. दे डू वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड बट दे आर अफ्रेड. लेट मी कैरी योर बर्डन. काश वो आपकी सारी परेशानी ले लेते. स्टे विद मी. सो दे डोंट वांट कि आप जाएं. एक उनकी ईगो भी है, कि मे बी उन्होंने आपसे बोला कि मूव ऑन करो, बट फिर भी वो चाहते हैं कि आप उनके इर्द गिर्द हों, उन्हें चेज़ कर रहे हों और उनके साथ रहें और उनको छोड़ें भी नहीं और उनको वैलिडेशन देते रहें. थोड़ी सी ये एक सेल्फिश एनर्जी हो सकती है. आई एम सो कन्फ्यूज्ड. आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील. सो मे बी वो ये सोच रहे हैं कि मुझे बताना चाहिए कि मुझे कैसा फील होता है. आई फील अबैंडन्ड. येस, उनके अबैंडनमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं. मे बी उनके फादर या मदर ने अबैंडन कर दिया था उन्हें बचपन में. ये भी हो सकता है कि उनके एक बहुत ट्रू बेस्ट फ्रेंड ने उनको अबैंडन कर दिया, या उनके पास्ट रिलेशनशिप में किसी ने उनको अबैंडन किया और तब से आज तक उनके अंदर ये एक ट्रॉमा है. बी द बेस्ट यू कैन बी. आई एम वर्किंग ऑन माई इश्यूज़. येस, वो काम कर रहे हैं अपने इश्यूज़ के ऊपर. बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल. आपसे दूर रहना पेनफुल है, चैलेंजिंग है उनके लिए, उतना ही जितना आपके लिए है. आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, उनको पसंद है आपके जोक्स. आपका मे बी सार्केज़म पसंद है उनको. आई एम लूजिंग माई माइंड. सो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो सेल्फ लव कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं. आपके पर्सन, ओ, लूजिंग देयर माइंड, यानी आप कैसे कर रहे हो मूव ऑन, आप कैसे ग्रो कर रहे हो. नो, मुझे चेज़ करो वो चाहते हैं, बट आप नहीं कर रहे हैं चेज़. आप मूव ऑन करें, इसलिए वो क्रेज़ी होते जा रहे हैं. आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू. समहाउ उन्हें कभी कभार ये भी फील होता है कि आपसे दूर जाकर उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है, बट देन एकदम से आपको क्रेव करने लग जाते हैं और फिर रहा नहीं जाता उनसे आपसे दूर. आई बिन लर्निंग अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी. ये वाला मैसेज पहले भी आया था कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है. यू आर सो ब्यूटिफुल, ऑब्वियसली, इसमें तो कोई शक नहीं है. योर स्माइल मेक्स मी मेल्ट. ओ, आपकी बहुत प्यारी स्माइल हो सकती है. कुछ लोगों के डिम्पल्स भी हो सकते हैं. माई बिलव्ड, वी बोथ हैव वर्क टू डू ऑन आवर सेल्व्स. आपको ये बोल रहे हैं उनकी हायर सेल्फ, हमें दोनों को एक दूसरे पर अपने ऊपर काम इंडिविजुअली करने की ज़रूरत है, बट एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट. सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड ये एक सॉन्ग भी है जस्टिन बीबर का, एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट. अगर आप चाहें तो ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, बड़ा अच्छा है, थोड़ा पुराना है. अब हम थोड़े से शेडो मैसेजेस लेंगे उनकी तरफ से, शेडो साइड उनकी जानेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट शेडो साइड, शेडो मैसेजेस, शेडो मैसेजेस. ओ, शेडो मैसेजेस, शेडो मैसेजेस. ओके. आई एम फाइनली सीइंग माई वर्थ, येट आई स्टिल फील अनवर्दी ऑफ योर लव. सो ये उनकी शेडो साइड है. कहीं ना कहीं उनके अंदर एक, समझते हैं ना आप, एहसास कमतरी, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर, और वो ऑब्वियसली कभी भी आपको ये नहीं दिखाएंगे. मे बी दे कम ऑफ एज समवन वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बट डीप डाउन उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है कि ये तो मुझसे बेहतर है, ये तो मुझसे खूबसूरत है, ये उनकी एक डार्क शेडो साइड है. वो अपना कॉम्प्लेक्स छुपाते हैं, हाइड करते हैं, मास्क करते हैं उसको, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर, बहुत ज़्यादा ईगो और प्राइड में उसको कवर करते हैं. सो दिस इज़ शेडो मैसेज. ओके, सो फिर हमारे पास है, इट्स टू लेट, आई मूव्ड ऑन एंड डू नॉट विश टू रिकनेक्ट. हो सकता है कि जब आपने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने ये बात आपसे बोली, बट डीप डाउन वो ऐसा चाहते नहीं थे. ईगो बूस्ट चाह रहे थे, और ज़्यादा वैलिडेशन चाह रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा चेज़ करें, इसलिए उन्होंने आपको ये बातें बोली. आई डोंट फील गिल्टी फॉर हाउ आई ट्रीटेड यू, माई ईगो इज़ टू बिग टू केयर. यस, यही मैं आपसे बोल रही थी, बहुत ज़्यादा ईगो उनकी थी और हमेशा से वो ये चाहते थे कि आप चेज़ करते रहो, बिकॉज़ यू नो कि डीप डाउन दे नो कि आप हर तरह से उनसे अबव हैं, और यू नो कि वो लुक्स में भी हर तरह से आपके लेवल पर नहीं थे. डीप डाउन उनको ये चीज़ का कॉम्प्लेक्स था.
राइट और उसको फिर वो अपने कॉम्प्लेक्स को इस तरह से कवर करते थे और उनको बहुत अच्छी लगती थी वैलिडेशन जो आपसे मिलती थी, बिकॉज़ आप एक खूबसूरत इंसान हैं, आप हर तरह से आप एक अच्छे इंसान हैं, तो उनको पसंद आती थी आपसे वैलिडेशन. उप्स, देयर इज़ अ बिग होल इन माई हार्ट दैट आई कैन नॉट फिल ऑन माई ओन. सो उनके दिल में एक एम्प्टीनेस, एक वॉइड है जो वो फिल नहीं कर पा रहे हैं और सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप से इनफ मोहब्बत नहीं करते हैं. एंड आई फील कि जैसे वो जो एक वॉइड है वो आपने फिल किया था, सिर्फ फिल नहीं किया था, यू वर एडिंग मीनिंग टू देयर लाइफ. आई एम सीइंग समवन बट आई एम नॉट रेडी फॉर यू टू नो अबाउट देम येट. ये मैसेज उन लोगों के लिए है शेडो, जिनको पता है कि दरमियान में ये इंसान किसी को देख रहे थे या किसी से फ्लर्ट कर रहे थे और आपको नहीं उन्होंने बताया, बट समहाउ आपको पता चल गया. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है. आई फील कोल्ड एंड डिटैच फ्रॉम दिस कनेक्शन. आई कांट फील इमोशंस राइट नाउ. सो ये पॉइंट आया है आप लोगों के कनेक्शन में जब बहुत डिटैच थे, बहुत कोल्ड थे. ये मैसेजेस बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है शेडो मैसेजेस देख रहे हैं हम, तो ये बड़े वो हैं सख्त. आई एम नॉट श्योर आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस. द प्रेशर इज़ टू मच फॉर मी. येस, टू मच प्रेशर है. दे नो कि दे हैव यू नो वेरी लिटल टू ऑफर, इसलिए फिर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं. आई एम एम्बेरस्ड बाय माई एक्शन एंड फील डिस्गस्टेड विद माई सेल्फ. दिस इज समथिंग वी लाइक, राइट? सो ये इंसान एम्बेरस्ड हैं जो भी उन्होंने किया, उनको बैड फील हो रहा है डीप डाउन, उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया. आई एम अफ्रेड दैट योर फीलिंग्स फॉर मी आर नॉट म्यूचुअल. ओह ओके, उनको ये भी फील हो रहा है डीप डाउन कि मे बी अब आपको उनसे प्यार नहीं रहा है. आई एम कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम यू एंड आई होप यू डोंट फाइंड आउट. कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाते हैं आपसे, मे बी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, मे बी अपने घर के हालात छुपाते हैं, डिफरेंट चीज़ें. आई नो दैट यू मे नॉट फील फॉर मी एज आई फील फॉर यू. उन्हें डीप डाउन ये भी डर लगता है कि मे बी आप अब उनसे उतना प्यार नहीं करते जितना उन्हें आपसे है. आई फील अलोन इन द डार्क. Where is my light? You are their light. Okay. You have become too difficult for me to handle. That's a big turn off. Okay. ये उस टाइम की बात है जब आप नीडी हो रहे थे, जब आप वैलिडेशन मांग रहे थे, जब आप उन्हें चेज़ कर रहे थे. उस वक्त उन्होंने फील किया कि आपको हैंडल करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है और वो टर्न ऑफ हो रहे थे. बट अब क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो अब वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे हैं. आई हैव कामिक डेट्स दैट नीड टू बी पेड बिफोर आई कैन कम बैक टू यू. सो कुछ उनके कामिक लेसन्स हैं, कामिक डेट है जो उनको पे करना होगा और उससे वो छुटकारा नहीं पा सकते हैं. आई नो वट आई एम डूइंग. आई प्ले डम्ब टू कीप यू कन्फ्यूज्ड. ये भी उन्होंने आपके साथ किया. दे वर प्लेइंग डम्ब ताकि आपको कन्फ्यूजन में रखें. मे बी आपको मिक्स्ड मैसेजेस दे रहे थे, मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे, कुछ इस तरह की माइंड गेम्स खेल रहे थे. I feel empty and hollow inside. I can't open up right now. Yeah. So बहुत सारे कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि they feel alone, they feel empty, there is a big hole in my heart. So ये एक बहुत मेन मैसेज है कि जो मे बी वो कभी आपसे शेयर ना करना चाहें या अभी शेयर ना करना चाहें कि मैं बहुत लोनली हूँ, मेरे दिल में एक खला है, एक वॉइड है और वो फिल नहीं हो सकती है बिना आपके. आपने उसको बहुत ज़्यादा फिल किया जब आप उनके साथ थे. आपने बहुत प्यार दिया उन्हें, बहुत वैलिडेशन दी. सो अब हम कुछ और मैसेजेस देखेंगे. और ये मेरा डेक है, ये बहुत पहले मैंने बनवाया था, जिसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ. लेट्स सी व्हाट मोर, क्या कहना चाहते हैं वो और आपसे. ओके, लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से. Okay. What do they want to say? Okay. We have. I'm trying to open up. ये देखिए, I can't open up right now, but I'm trying to open up. This is amazing. This is magic. So they are trying कि वो आपके साथ open up हों. Emotions बहुत मुश्किल है उनके लिए emotions से deal करना.
आई डोंट नो वट आई रियली वॉन्ट, समटाइम्स बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाते हैं, आई जस्ट डोंट नो मुझे क्या चाहिए, इतने डिटैच्ड अपने आप से भी हो जाते हैं. बट यू आर माई फैमिली, योर लव फुलफिल्स मी मोर देन एनीथिंग. I miss you. Yes, they do miss you a lot. Your love, your care. I feel safer in the silence. जब उनके पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई वैलिड चीज़ नहीं है, कोई पॉइंट, कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर वो खामोश रहते हैं, बैक ऑफ कर जाते हैं. आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. आई हैव कमिटमेंट इश्यूज़. ये भी हो सकते हैं आपके पर्सन के, इसलिए उन्होंने बैक ऑफ किया. फिर हमें वो भी मैसेज मिला था कि जिसमें वो कह रहे थे कि आई वॉज नॉट रेडी एट दैट टाइम. यू आर माई सोलमेट. येस, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है. यू मीन द वर्ल्ड टू मी. आई फील सो लोनली. ऑलमोस्ट हर डेक में ये आ रहा है कि दे आर लोनली. ये इंसान बहुत लोनली हैं. इवन अगर उनकी ज़िंदगी बहुत हैपनिंग है, वो मसरूफ़ रहते हैं, उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, उन्हें सोशलाइज करना पड़ता है, स्टिल डीप डाउन दे आर वेरी वेरी लोनली. आई वॉन्ट टू मेक अ वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं. यू डिज़र्व एवरी थिंग द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर. येस, आप बहुत डिज़र्विंग हैं. वी आर टू डिफरेंट, बट हम दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, वो ये कह रहे हैं. आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ. वो कोशिश कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि वो आपसे सच बोलें अपनी सिचुएशन के बारे में. आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन. ये वाला मैसेज भी पहले आया कि उन्होंने आपकी प्रोफाइल चेक की है. एंड आई वॉन्ट सक्सेस. उनको ज़िंदगी में बहुत सारी सक्सेस चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए. उनके लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कोशिश कर रहे हैं वो कि उस पॉइंट पर हों जहाँ पर उनके पास बहुत सारा पैसा हो. बहुत सारा पैसा चाहिए उन्हें. ओके, सो अब हम इस डेक में से लेंगे और इस पर लिखा है गिव मी सम स्पेस. हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ स्पेस मांगी थी और आपने उनको स्पेस में भेज दिया. ओके, आपने बोला कि क्या आप एलियन हो जो आपको स्पेस चाहिए, आपको स्पेस में जाना है. आपने उनको बोला ये लो, ज़िंदगी भर की स्पेस ले लो. ओके, लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं इंसान आपसे, क्या कहना चाहते हैं. व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से. ओके, आई थिंक दीज आर इनफ. ओके, व्हाट डू दे वांट टू से. आई एम नॉट रेडी, बट दे आर गेटिंग रेडी. प्रिपेयर कर रहे हैं वो खुद को. They will be ready soon, I feel. So I am tired, exhaust feel कर रहे हैं, थका हुआ feel कर रहे हैं, like ज़िंदगी की दौड़ में. Too good to be true, ये आप थे उनके लिए जिसको उन्होंने sabotage किया कनेक्शन को. कोई इंसान इतना अच्छा, इतना इंटेलिजेंट, इतना स्मार्ट, इतना खूबसूरत, इतना वेल्दी, हर लिहाज से अच्छा मुझे कैसे मिल सकता है. ये एहसास, ये कॉम्प्लेक्स उनके अंदर हमेशा से था. I am busy. या दे आर बिज़ी. आई डोंट फील गुड एट ऑल. येस, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे. एवरीथिंग विल बी ओके. अभी पहले ये मैसेज भी आया था, एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट. आई डोंट वांट टू टॉक. सो ये उन्होंने आपसे बोला था, बट आई वांट टू रीच आउट. आई विल कॉल, वो मैसेज भी आया था. आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन. दे नो कि उन्हें बहुत सारा चेंज खुद को करने की ज़रूरत है. आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप. कमिटमेंट इशूज़ आए थे अभी. आई एम नॉट रेडी. आई कान गेट ओवर माई पास्ट. सो कुछ लोगों के लिए ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उनका पास्ट जो था वो अभी भी उनको हॉन्ट कर रहा है. बट आई प्रॉमिस यू यूनियन. कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम चाहिए उन्हें. स्टे विद मी, ये वाला मैसेज पहले भी आया था. सो दे वॉन्ट कि आप उनके साथ हों. आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू. ओके, आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट. वो मैसेज भी आया था. I'm not hiding anything, but yeah, they are hiding. उनकी shadow self ने हमें बताया है कि they were hiding a lot of things. और वो ये बोल रहे हैं कि no, I'm not hiding. I can't see you with someone else. Yes, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं. Seeing you triggers past pain within me. ये वाला मैसेज भी पहले आया कि वो ट्रिगर होते हैं. I pretend I don't care. Okay, वो pretend करते हैं, शो ऑफ करते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं, बट उन्हें है. यू डोंट नो द रियल मी. येस, आप नहीं जानते कि वो रियल में क्या फील करते हैं. वो दिखाते नहीं हैं अपनी फीलिंग्स. आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट. कमिटमेंट इशूज़ यहाँ पर भी आए थे. दिस इज़ समथिंग जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वाज स्केयर्ड. या कमिटमेंट से डरते हैं.
मिसिंग यू कम्स इन वेव्स बट टुनाइट आई एम ड्राउनिंग. आज रात आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं. आई डोंट नो आप किस टाइम में इस रीडिंग को देख रहे हैं. ये टाइमलेस है. जो भी दिन आप देख रहे हैं उस रात ये इंसान बहुत मिस करने वाले हैं आपको, बहुत ज़्यादा. ओके, अब हम ये वाले कन्फेशंस ले लेते हैं. फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है सो फार आप इन्जॉय कर रहे हैं या नहीं इन मैसेजेस को. मैसेजेस क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं. ओके, साइंस, आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली. उनको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं जो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं. आपको भी नज़र आ रहे होंगे साइंस, नंबर्स नज़र आते होंगे, उनका नाम पॉपअप होता होगा, उनका फेवरेट, कोई उनकी फेवरेट चीज़ आपको नज़र आ जाती होगी. फिर आप सोचते होंगे कि ओह ये तो उसका फेवरेट है. कोई सॉन्ग प्ले हो जाता होगा, आपकी फीड में आ जाता होगा, आप कहते होंगे ये तो सॉन्ग उसने मुझे डेडिकेट किया था. बिल्कुल इस तरह से उनको भी रिमाइंडर्स मिल रहे हैं आपके. सून वी विल बी टुगेदर इन द नियर फ्यूचर. आवर रीयूनियन इज़ इमिनेंट and I am doing I can to be ready for you. I'm working hard on myself to be a better provider for you. I hear you call for me and coming back to you. This is my promise to you that soon we will reunite again. ये देखिए, I promise you union. This is amazing. Spark, my love for you is written in the star. We have the spark between us, which is undeniable and visible to everyone around us. You are the miracle that dropped into my life and lift me from within. Look up at the stars tonight and know that I'm under the same sky thinking about you. We are destined to be together from many lifetimes. We don't need to rush this love. Our love is eternal. Wow. बहुत प्यारा मैसेज है ये. So this is deep. Faith. I have faith and hope in our connection and on us. I know you have been brought into my life for a reason, and it's bigger than both of us. I know that we are destined to be together and have faith on God that they will find the way for us. Wow. So बड़ा उनके दिल में कहीं ना कहीं faith है कि ये कुछ destiny में था उनकी और है, और आप दोनों reunite हो जाएंगे. Intensity. Our connection is so intense that sometimes scares me. My feelings for you overwhelmed me sometimes. Please reassure me by taking things slowly and patiently. This will help me feel comfortable with the changes that are happening. So ये इंसान intense emotion से back off कर जाते हैं. ये बात पहले भी आई थी. डर जाते हैं एकदम, तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे प्रेशर मत मेरे पे डालो, पेशेंट रहो मेरे साथ, स्लो लेके चलो चीज़ों को, धीरे धीरे मैं एम्ब्रेस करूँगा या करूँगी चेंज को. ट्रांसपेरेंसी. यू सी राइट थ्रू मी. ये पहले भी आया था कार्ड. यू सी राइट थ्रू दैम. So you see the real me. That's why I can't hide anything from you, and I struggle sometimes to look you in the eyes. You see right into my soul, and that makes me more vulnerable. So this is the thing. ये मैसेज मैंने आपको पहले भी दिया था कि आपको नज़र आ जाता है, वो झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, आपको पता चल जाता है. Hopeful. I know we will be together again. इसमें together होने की बहुत बात हो रही है. I hope we can put the past and the bad times behind us and start again. I know I am asking a lot of you, but I hope you can forgive the error of my ways. I acted so immaturely. So they really hope कि आप कभी उन्हें माफ़ कर दें और हम सब कुछ भुलाकर past एक नया start करें. Mine. I want to take the honoring path towards you, so I am taking responsibility for my situation first. I am coming forward to tell you how I feel. I know I have what it takes to make you mine. I am ready for a new beginning. Protected. I will always protect you, my love. Even we are together or not at this time, my higher self is always with you. I will always protect you. Protect you वाला कार्ड पहले भी आया था. And the love we share. I will keep boundaries around my heart that the only you can cross that. वो आपको ये बता रहे हैं कि उनका दिल कोई भी अब और उनके दिल में नहीं एंटर हो सकता. उन्होंने बाउंड्रीज लगा दी हैं. उनको तो ये भी आइडिया नहीं था कि अभी उनको किसी से इतना प्यार हो जाएगा. अब वो आपको ये बता रहे हैं कि वो बाउंड्री लगा के रखेंगे अपने दिल के इर्द गिर्द. कोई उनके दिल में नहीं आ सकता सिवाय आपके. Wait, I haven't wanted to admit to myself how I really feel for you. It means
Stepping out of my comfort zone, it's time. I know it's taking me a while. I do know what you need, and I want to do this right. Please wait for me. I will do things right between us when I come forward to you. चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, forward आएंगे. Surprise! I'm planning to surprise you soon with the gift from the heart. Get ready to receive something special soon that expresses how I feel about you. The gift could come in any form, in the physical or spiritual realms, and it will bring us closer. The romantic gesture, 3D communication or telepathic communication is on its way to you. So कुछ signs भी आपको नज़र आएंगे. Opening up, I'm getting ready to say what's in my heart. I know that this is love. It's true. True love वाला कार्ड भी आया था. Unconditional and everlasting kind of love. I want you to know I am trying to open up, but it's hard for me to put my feelings for you into words. But I know I have to do this, and you need to hear them. Yes, they are, preparing themselves. Afraid. When you are not with me, I feel afraid. I'm afraid to let you down once you get to know me. I don't want to disappoint you, so I'm avoiding you. I have to overcome this and myself as you see me before coming forward ready. So इस वक्त वो अपने आप को फिगर आउट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहे हैं. सिर्फ उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए. सारे टाइम में वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं. उनकी अवेकनिंग चल रही है. वो सारी चीज़ें जानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं. आपको उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे नो कि उनसे कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हुई है. एंड दे आर रियली होपिंग कि जब वो प्रिपेयर होंगे फुली आपके लिए, तो आप उनके लिए हों, आप मूव ऑन ना कर चुके हों. दे रियली वांट कि आप उनका इंतज़ार करें. स्पार्क, पैशन, लव सब आपके लिए अभी भी उनके दिल में है. कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, बट दे जस्ट नीड सम टाइम. और ये प्यार जो आपके लिए उन्होंने फ़ील किया है कभी ख़त्म नहीं होने वाला. अगर आप ज़िंदगी में किसी पॉइंट पर कभी साथ नहीं भी होंगे, आप कभी उनको नहीं भूल सकते हैं. यानी वो कभी आपको भुला नहीं सकेंगे, चाहकर भी कभी भुला नहीं सकते. इतना डीप ये कनेक्शन और लव है उनका आपके लिए. कभी भी नहीं भूल सकते आपको, चाहकर भी. सो अब हम ये वाला डेक यूज़ करते हैं. ओके, ये देखिए, आई विल कमिट. सो कमिटमेंट इश्यूज़ हैं आपके पर्सन के, बट वो बोल रहे हैं कि आई विल समडे. आई विल, अगर अभी तक नहीं किया है उन्होंने कमिट. लेट्स सी मोर. ओके, इसको हम शफल नहीं करेंगे बिकॉज बहुत सारे हैं, ये एकदम से गिर जाएंगे. सो लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं. मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. व्हाट डू दे वांट टू से? व्हाट डू दे वांट टू से? ओके, इसमें से आई थिंक इतने काफ़ी हैं. व्हाट डू दे वांट टू से? What do they want to say? This is not the end. Connection ख़त्म नहीं हुआ है, वो आपसे बोल रहे हैं. I don't trust people easily. वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते. You make me so excited. I feel like a kid again. आपकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं. और बहुत लंबे समय के बाद किसी ने उनको ये एक्साइटमेंट फील करवाई है. नेक्स्ट इज़, आई थिंक यू डोंट नीड मी. समटाइम्स दे फील कि मे बी अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप ग्रो कर रहे हैं लाइफ में. आई एम सो हेल्पलेस. आई वॉन्ट टू कम बैक. येस, दे वॉन्ट टू. रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन. सो आपने जो भी उनको मैसेजेस किए हुए हैं वो अक्सर बैठ कर पढ़ते हैं उन्हें बार बार. आई विश आई कुड हैव यू. सो दे रियली विश के आपको हासिल कर सकते. कैन यू फॉरगेट व्हाट आई सेड? कुछ बातें उन्होंने ऐसी बोली जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी. आई एम गोइंग क्रेजी. सो ये बात पहले भी मैंने बताई थी आपको जब मैसेज आया था कि आई एम लूजिंग माई माइंड. ओ वाओ, आई लव यू. ये मैसेज अब जाकर आया है इतने कार्ड्स के बाद. वाओ. सो वैसे तो हमें नज़र आ रहा था कि ऑब्वियसली आपसे प्यार तो करते हैं जो भी मैसेजेस आए हैं. सो अब हमारे पास ये भी आ गया है. आई लव यू. आई गॉट माई karma. सो ये उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि क्या उसको सज़ा मिली है या नहीं. और फिर कार्मिक डेट वाला कार्ड भी आया था कि कुछ कार्मिक डेट है उनका जो उनको पे करना होगा. आई कांट वेट टू टच यू अगैन. सो दे रियली वांट टू टच यू. यू आर द ओनली वन फॉर मी. यू आर हेवन सेंट. यू होल्ड माई हार्ट.
आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट. आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी. विल यू रिजेक्ट मी. ये वाला मैसेज इस तरह का भी आया था पहले. यू वर राइट. कुछ आपने उनसे बोला था कि देखो ऐसे होगा अगर ऐसे किया तो, और वो हो गया. और वो बोल रहे हैं यू वर राइट, प्लीज़ डोंट हेट मी. सो दे डोंट वांट कि आप उनसे नफरत करें. आई कांट फेस यू राइट नाउ. एम्बेरस्ड हैं. योर आइज आर सो डीप. आपकी आंखें और आपकी स्माइल, ये दो स्पेशल चीज़ें हैं आपके बारे में. यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट. येस, ये बात मैंने आपको बोली थी कि आप उनके साथ हों या नहीं, आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. जिस तरह आप ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ आई ट्राई टू. आई वॉन्ट टू फील यू अगेन. विल यू रिप्लाई इफ़ आई टेक्स्ट यू. उनके जहन में ये भी है कि अगर मैंने इसको टेक्स्ट किया रिप्लाई आएगा या नहीं. I just need some more time before I'm ready for you. Yes, they just need some more time. I feel so empty without you. Emptiness, loneliness, void. ये सारे messages पहले भी आ चुके हैं. I lied to you about my feelings. Yes, ये जो message पहले हमारे पास आया था उनके dark confessions में, जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे इस connection पे work नहीं करना. उन्होंने झूठ बोला था आपसे. I never expected someone like you. Yes, you light a fire inside me. An excitement. You are the love of my life. Yes, उन्हें बहुत ज़्यादा आपसे प्यार हुआ. किसी से कभी इतना नहीं हुआ. Please don't take it personal. जो भी वो भी कर रहे हैं, don't take it personal. I am not sure if I'm ready for something real. So ये मैसेज बार बार रिपीट हो चुका है कि ये कमिटमेंट इश्यूज़ हैं आपके पर्सन के. कमिटमेंट का कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू है. अब हम नेकेड ट्रूथ में से कार्ड्स लेंगे. लेट्स सी और आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं. What do they want to say? What do they want to say? Okay. काफ़ी सारे आ गए हैं हमारे पास. What do they want to say? Please bear with me. बहुत सारे आ गए हैं. What do they want to say? Okay. Wow. बड़ा अच्छा मैसेज आ गया. ये देखिए. I'm going to put a ring on it when the time is right. So right time पर वो आपसे commit करेंगे. वो ये बोल रहे हैं. I was hiding my true feelings from you because I was scared of commitment. I didn't want to lose my freedom. बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इश्यूज़ हैं उनके, और ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम अपनी लाइफ में वो सिंगल रहे हैं और उनके लिए अपनी इंडिपेंडेंस छोड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था. एक लंबे समय तक अपनी लाइफ में वो अकेले रहे हैं. ये भी हो सकता है कि वो फैमिली से भी अलग रहते हैं किसी अपार्टमेंट में, इसलिए भी उनको अपनी फ्रीडम, अपना एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है. बट आई डू फील कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो खोना नहीं चाहते हैं आपको इस इशू की वजह से. टेलीपैथिक कम्युनिकेशन. येस, आप लोगों के दरमियान ये कम्युनिकेशन है. स्टॉकर अलर्ट. आई चेक अप ऑन यू ऑफ्टन. सो आपका सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं वो, और ये 3 मैसेजेस आ चुके हैं. सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हर दिन आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं. एवरी सिंगल डे. आई एम लर्निंग हाउ टू लव माई सेल्फ नाउ थैंक्स टू यू. येस, वो अपने आप से मोहब्बत नहीं करते थे, एंड नाउ दे आर लर्निंग सेल्फ लव. आपकी वजह से सीखा है उन्होंने. दिस वॉज अ हार्ड लेसन आई नीडेड टू लर्न. आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल. सो येस, ये एक हार्ड लेसन था. आप उनसे दूर हुए हैं, आपने ग्रो करना शुरू किया है, आपने उनको वैलिडेशन देना छोड़ दी. बड़ा मुश्किल लेसन था, बट ये उनके लिए ज़रूरी था. आई एफ्ड अप. आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू और हाउ टू मेक थिंग्स राइट. या उनको पता है उन्होंने मैस क्रिएट किया है, एंड उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वो चीज़ों को ठीक कैसे करेंगे, बट वो करेंगे. दे जस्ट नीड सम टाइम. दिस इज़ंट ओवर. यू हैवंट हर्ड द लास्ट ऑफ मी. वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस. बहुत सी बातें अनकही रह गई हैं आप लोगों के दरमियान. बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, तो ये ख़त्म नहीं हुआ है. दिस इज़ंट ओवर वो आपको ये बोल रहे हैं. और पहले भी ये मैसेज आया था, ये भी कन्फर्मेशन आ गई. आई प्रिटेंड लाइक आई डोंट केयर. ये मैसेज भी पहले आया था, but it's quite the opposite. My feelings for you are a little bit obsessive. Okay. So बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं इंसान, तो ट्रू फीलिंग्स बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं.
You are different from the rest. They didn't mean anything to me. I only want you. So हो सकता है कि कुछ और लोग थे बीच में, मे बी बहुत से लोग उनसे कनेक्ट करना चाहते थे, बट उनकी कोई मेरी नज़र में वैल्यू नहीं है. आप डिफरेंट हो सबसे और वो सिर्फ आपको चाहते हैं. I'm sorry I put my career before you. I'm trying to get out of debt. I'm willing to put in the time and effort now because I don't want to lose you. Yes, वो नहीं आपको lose करना चाहते हैं. ये मैसेज बहुत ज़्यादा आ चुका है. I'm starting to panic. It's been so long since I've seen you or heard your voice. पैनिक होना शुरू हो गए हैं. ये मैसेज उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, और अभी नो कॉन्टैक्ट को काफ़ी टाइम हो गया है, 1 महीना 2 महीने 3 वीक्स, कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है, और अब वो पैनिक होना शुरू हो गए हैं और वो इस पैनिक में अब आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं. आई डिडंट नो इफ़ माई फैमिली वॉज गोइंग टू एक्सेप्ट यू. सो फैमिली इशू हो सकता है, मे बी उनके फैमिली ने अप्रूवल नहीं दिया आपके कनेक्शन को. आई couldn't गिव टू यू लाइक आई wanted टू बिकॉज आई एम स्टिल हीलिंग फ्रॉम माई पास्ट. यस, अपने पास्ट की वजह से वो आपके साथ 100% नहीं चल पाए. तो वो भी हमने देखा है कार्ड्स में कि उनका पास्ट जो है वो डिस्टर्ब करता रहा है आपके कनेक्शन को. आई एम प्लानिंग अ रोमांटिक डेट और वी कैन नेटफ्लिक्स एंड चिल लाइक ओल्ड टाइम्स. आई वॉन्ट टू कुक फॉर यू, नो स्ट्रिंग्स. इससे आपने अवेयर रहना है बिकॉज अभी वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, नेटफ्लिक्स एंड चिल मत कीजिएगा. आई एम टेलिंग यू, डोंट गिव इट योर ऑल. ये मेरा आपके लिए मशवरा है. नो डाउट कि उन्हें आपसे मोहब्बत है, बट डोंट गिव इट योर ऑल. ये उन लोगों के लिए. बी अवेयर. जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, जब तक एक सॉलिड ऑफर लेके नहीं आते, डोंट गिव इट योर ऑल. लेडीज स्पेशली. आई नो यू आर माई सोलमेट बेब. Our bond is magnetic. I'm seeing all the signs. Yes. The grass wasn't greener. I regret my actions. I'm a fool. Yes, you are. So, अगर आपको छोड़कर किसी और को इन्होंने चूज़ करने की कोशिश की या सोचा भी, वो प्लान फेल हो चुका है. बिल्कुल फेल हो चुका है वो कनेक्शन. एंड नाउ दे आर एम्बेरस्ड, मिजरेबल विदाउट यू and regret their actions, and they literally feel कि I am a fool, मैंने ये क्या हरकत की. I'm going crazy without you. I want to see you so bad. Yes. They are going crazy, losing their mind. ये मैसेज भी 3 दफ़ा आ चुका है. My finances are a mess. I've made bad decisions. I'm in the process of turning things around. Yes. अपने finances को लेकर भी काफ़ी परेशान हैं. And then I've been putting on a front show. My life is not what it seems on the outside. So अगर ये इंसान कुछ पोस्ट वगैरह कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है. वो सब फेक है जो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खुशी एक्स्ट्रा जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स अ लाई. और ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करने के आदी हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं. जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो सच नहीं है. ओके, तो अब हमें क्या मैसेजेस यूज़ करने चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट. अभी भी बहुत सारे रहते हैं, बट आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आज हो चुके हैं. सो अभी लास्ट मैसेजेस मैं आपके लिए लूँगी, आपके पर्सन के फाइनल वर्ड्स. फाइनल वर्ड्स, फाइनली क्या कहना चाहते हैं. फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर पर्सन. ओके, सो आई कांट शेयर यू. यस, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है. We just can't be together right now. इसका ये मतलब नहीं है कि never. इसका सिर्फ मतलब ये है कि अभी हम साथ नहीं हो सकते हैं, बट वो पूरी कोशिश कर रहे हैं. I have so many regrets. उनको regrets हैं, तकलीफ़ है, दुख है. I am a terrible person. I don't deserve you. Yes. उनको लग रहा है कि वो एक बहुत बुरे इंसान हैं, वो फूल हैं, उन्होंने गलती की है. My love for you is so deep. Yes, उनका प्यार आपके लिए deep है. ये उनकी final thoughts हैं friends. I feel you are still here. So they really feel कि आप अभी उनके पास हैं, उनके साथ हैं. I'm not sure about my feelings. ये past उनकी energy भी हो सकती है. I hate that I love you so much. So sometimes वो बहुत irritate हो जाते हैं कि क्यों मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा है, वो क्यों मेरे दिमाग से नहीं निकल रही या निकल रहा. आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर. ओ, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ना आपका उनसे दूर रहने पर. स्पेशली जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके दूर रहने से दे जस्ट डोंट नो हु दे आर एनी मोर. बिकॉज आप उनको कॉन्स्टेंटली वैलिडेट कर रहे थे, उनको प्यार सिखा रहे थे, उन्हें प्यार कर रहे थे, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंस
एक उनका बढ़ता जा रहा था, बट देन नाउ दे जस्ट डोंट नो हु दे आर एनी मोर. आई वॉन्ट यू टू बी माइन. येस, आई एग्जिस्ट बट आई एम नॉट लिविंग. सी, तो वो एग्जिस्ट तो करते हैं इस दुनिया में, बट दे आर नॉट लिविंग. दे आर सैड. आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट. सो उनको फील होता है जैसे आप उनके पास हैं, हालांकि आप पास नहीं हैं. एंड लास्ट, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर रिएक्शन. दे आर वेरी वेरी स्केयर्ड कि अभी मैं उसको कांटेक्ट करूँगा तो क्या होगा, जवाब देगा या नहीं, क्या होगा. ओके, मुझे सडनली मुझे याद आया कि मैंने इसका बॉटम नहीं देखा था. कामिक पार्टनर इंटरफेरेंस, कामिक डेट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है जो अभी दरमियान में है, जिसको वो रिलीज़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग. ढेर सारे चैनल्ड मैसेजेस. आई रियली होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया. मैंने इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है एंड पहली दफ़ा मैंने कोई ऐसी रीडिंग की है. इस तरह के और आइडियाज़ अगर आपके पास हैं वो भी आप शेयर करना. मैं भी कुछ न्यू आइडियाज़ भी लेकर आऊँगी लॉन्ग रीडिंग्स के हवाले से. आई रियली रियली होप कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और आपको बहुत सारी इंसाइट मिली आपके पर्सन की थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शंस को लेकर. सो या आई रियली विश कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो. आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल नहीं जाना है. सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. लव यू लॉट्स. बाय बाय.